तो मैंने अपनी स्क्रीन के राइट में एक एसेस अटैच करा हुआ है, जो कि एक रील का है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा है कि दिस इज़ हाउ यू लूज़ अ वुमन। जहाँ पे वुमन की बात हो रही है, बेसिकली तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है या तुम्हारी वाइफ़ हो सकती है वो, ठीक है? तो जो तुम्हारी वाइफ़ है या गर्लफ्रेंड है, तो उसका मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, गुड मॉर्निंग बेबी, ठीक है? तो तुम किस तरीके से रिप्लाई करोगे, वो इसमें दिखा रखा है, तुमने किस तरीके से रिप्लाई करा हुआ है, ठीक है? उसमें लिखा है, देयर शी इज़ द लव ऑफ माय लाइफ, द गर्ल ऑफ माय ड्रीम, माय स्लीपी हेड प्रिंसेस, आई लव यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर बीइंग यू एंड लविंग मी। सो बेसिकली इस रील का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है तुम लोगों को बताने का कि अगर तुम अपनी वुमेन को, तुम्हारी वो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम उसे इस तरीके से ट्रीट करोगे, लाइक ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा केयरिंग जेस्चर है या नेचर है उस बंदे का जो अपनी वो गर्लफ्रेंड या वाइफ को शो कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके पार्टनर को अच्छा फील होगा। तो अगर तुम लाइक इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर दिखाओगे, ऐसे बात करोगे, तो तुम अपनी वुमन को खो दोगे, बेसिकली उस लड़की को खो दोगे, ऐसा इस रील का कॉन्टेक्स्ट है। अब ये चीज़ सही है कि नहीं और गलत है कि नहीं, ये चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। इस रील पे 90 के लाइक्स हैं अभी ही, ठीक है? एंड आई गेस 15 दिन में ये 100 के लाइक्स भी पहुँच सकते हैं, 200 के भी जा सकती है, लाइक्स में। व्यूज़ तो किस खैर इसके मिलियंस में होंगे। तो अब हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि कितने लोग इस रील को लाइक कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, मेंस। अब अगर हम वुमेन्स को हटा दें, चलो हम 20% वुमेन्स ने भी लाइक कर दिया होगा उसे, उन्हें हटा दें तो 80 के थे जब मैंने देखे थे, तो 20 हटा दो तो 60 के बंदे बचे, ठीक है? 60 के में से भी मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि हाफ मेंस भी हटा दूँ जो रिलेशनशिप में नहीं है, तो बचे 30 के। अब 30 के में से भी जो सी जिन्होंने ढंग से देखी होगी वो वगैरह-वगैरह, तो 15,000 बंदे, 15 के लोगों ने जो सीरियसली इस चीज़ को लिया होगा, जो इन्फ्लुएंस हुए होंगे इससे। वैसे तो इससे 90 के लाइक्स आए हैं, तो वो सारे लोग तो इन्फ्लुएंस हुए ही हैं, पर ये लोग तो सबसे ज़्यादा हुए होंगे। इन लोगों के दिमाग में क्या चीज़ गई होगी पता है? अगर वो इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ़ को, अगर वो एक हस्बैंड भी है, आई डोंट थिंक सो कोई हस्बैंड ये सारी रील्स देखता भी होगा, अगर देखता होगा तो आई डोंट नो उसका क्या हाल होगा इन फ्यूचर। बट हाँ, अगर कोई एक बॉयफ्रेंड है जो अपने अर्ली 20s में ये सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहा है और इन्फ्लुएंस हो जा रहा है इन सब चीज़ों से, उसके बाद वो अपनी वुमन को इस तरीके से ट्रीट करना बंद कर देता है, लाइक केयरिंग नेचर दिखाना वगैरह-वगैरह। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी तुम्हारी रिलेशनशिप में। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है कि क्यों इंस्टाग्राम तुम्हारे रिलेशनशिप को खत्म कर रहा है, क्या रीज़न? अब जो इस रील में रिप्रेज़ेंट करी गई है ना चीज़ कि तुम इतना केयरिंग नेचर दिखा रहे हो, वो किसी एक बंदे पे फिट बैठ ही नहीं सकता, ठीक है? तुम एक बंदे से इसे रिलेट करा ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी की रिलेशनशिप में अलग चीज़ें चलती हैं। किसी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही होगी, किसी की अभी लड़ाई हुई होगी, आर्ग्यूमेंट्स हो रही होंगी, तो वो लाइक एक-दूसरे को समझ रहे होंगे, किसी की एकदम ही बेकार है, ब्रेकअप के पॉइंट पे चल रही है। तो जो ब्रेकअप के पॉइंट पे होगा वो एक बंदा इस रील को लाइक करेगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है पहले से ही और उसका मन कर रहा है कि भाई वो रिलेशनशिप से निकल जाए, उसकी बात ना करे, और उसने ऐसे ट्रीट करा होगा तो वो रिलेट कर पाया होगा कि भाई मैंने उसे ऐसे ट्रीट करा था, पर अब हमारा ब्रेकअप हो गया, तो अगर मैं ऐसे ट्रीट करूँगा तो लड़की मेरे को छोड़ देगी, जो कि एक गलत चीज़ है। सबसे पहली बात कि तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो, वो चीज़ का वुमेन को लूज़ करने से कोई लेना-देना ही नहीं है भाई। तुम लोगों को सबको बता रहा हूँ जितने वीडियोज़ देख रहे हो मेरी, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई 25-26 साल का ये वीडियो देख रहा होगा, सारे के सारे टीनेजर्स ही होंगे या मेरे से भी छोटे एज के होंगे, 15, 16, 17, 18, 19 के। ठीक है, मैं खुद 19 का हूँ। बट हाँ, ये चीज़ तुम्हें गलत सिखाई जा रही है इंटरनेट पे, और सिर्फ़ ये तो एक ही रील है, ऐसी हज़ारों करोड़ों रील्स बन रही हैं जिस पे केज़ में लाइक आते हैं। 100 के, 200 के, मिलियंस में लाइक पहुँचते हैं भाई, जो गलत इन्फ्लुएंस दे रही है तुम्हें। अब एक बात समझाता हूँ। अब इस रील की थोड़ी-सी बात करते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर तुम इस तरीके से बात करोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी। अब एक चीज़ समझो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रह रही होगी, एंड ये जो रील में रिप्रेज़ेंट करा गया है, जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखी है क्योंकि मेरे को पता नहीं था क्या लिखा होगा, मैं कैसे देखता, फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मैं यहाँ से पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ। तो जैसे इस रील में लिखा है ना कि ऐसे तुम लूज़ कर दोगे केयरिंग नेचर से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? वो पहले से ही उस लड़की का नेचर होगा ऐसा। मैं किसी लड़की को गलत नहीं बोल रहा कि वो चीट कर देगी या तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी, वो एक डिफरेंट थिंग है। अब अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या जो भी वाइफ़ है, वो पहले से ही कोई प्रॉब्लम लेके बैठी हो या उसे करना ही ब्रेकअप हो, तो तुम कुछ ही कर ही नहीं सकते ना।
तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा कि भाई सारी लड़कियाँ ऐसी-वैसी हैं, ठीक है? अब तुम एक नए-नए रिलेशनशिप में आए हो, तुम 14-15 साल के हो, पहली बात तो 14-15 साल में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो फिर अगर आ भी गए हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, उसके बाद तो तुम्हारी रिलेशनशिप बेकार होने ही वाली है। और पहली बात तो 18 से पहले मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि रिलेशनशिप के बारे में सोचो भी। क्योंकि तुम अभी तुम्हारा दिमाग सच में डेवलप हो रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं 19 का हुआ हूँ, मेरे को पता है भाई चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और क्या-क्या चीज़ें सही हैं, क्या-क्या गलत है। तो ये चीज़ एक बड़े भाई से सुन के कि भाई मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे ले लो और दिमाग में डाल लो। इंस्टाग्राम अगर तुम एक रिलेशनशिप में रह के चला रहे हो, तो ऐसी चीज़ें अगर आएँ, तो उन्हें रिपोर्ट कर दो या हटा दो फीड से, नॉट इंटरेस्टेड कर दो। मेरे हिसाब से तो इंस्टा ही मत चलाओ भाई। व्हाट्सऐप है, व्हाट्सऐप पे बात कर लो, इतना सब कुछ है वहाँ पे, आराम से बात हो जाती है। नॉर्मल कॉल पे बात कर लो भाई, इंस्टा क्यों चलाना है? अगर तुम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तुम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। अब अगर चला भी रहे हो, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दिया तुमने एक्स, वाई, ज़ी, फलाना-ढिमकाना, तो फिर उसके बाद भी उसे लिमिट में यूज़ करो, ठीक है? ऐसे फालतू की रील्स मत आने दो अपनी फीड में। अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम 15-16 के भी हो, तो भी तुम छोटे ही हो। अभी अगर तुम्हारा दिमाग में ये सब भर गया, क्योंकि इस एज में ही तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो मॉडिफ़ाई होके मोल्ड होता है और सारी चीज़ें जो अभी जाती है, वही वो पूरी लाइफ़ टाइम मानता रहता है। उस पे ही बिलीव कर लेता है और वही उसके लिए सच होता है, ठीक है? तो इस एज में ये सारी चीज़ों से दूर रहो, जितना खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो चीज़ों को, और एक वाइज़ मैन से या वुमेन से जिनको बहुत अच्छे से जानकारी हो, जैसे कि तुम्हारे ओल्ड अंकल आंटी होते हैं। अब इंडिया में बहुत कम होते हैं जो एकदम फ्रैंक हो और एकदम अच्छे हो, जो हर एक चीज़ ढंग से समझाए कि कैसे डेट करना चाहिए, किस लड़की को डेट करनी चाहिए वगैरह-वगैरह, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं भी इस यूट्यूब पे हूँ अभी। यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूँगा कि कैसे डेट करना चाहिए वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आएँगी। बट अभी के लिए बड़ों से थोड़ी-सी कंसल्टेशन ले सकते हो अगर, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, मैं बना दूँगा वीडियोज़। बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ दो, रील्स देखना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। एंड गाइज़ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या-क्या करना है। एंड अगर गाइज़ तुम मुझसे 1v1 कोचिंग कॉल पे बात करना चाहते हो, जहाँ पे तुम पूछ सकते हो अपने पर्सनल डाउट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है? कुछ भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स, फिज़िक, कुछ भी पूछ सकते हो, तो इंस्टाग्राम की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके मेरे को टेक्स्ट करो, कुछ भी कर देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर तुम डाउट्स करोगे, फिज़िक करोगे, लुक्स लिखोगे, तो मैं डायरेक्टली समझ जाऊँगा यूट्यूब से आए हो, तो मैं उन्हें मैसेज को एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड गाइस तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी जॉइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पे तुम जैसे लोग भाई रेगुलरली जॉइन होते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे रोज आके अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं। तो अपना चांस मत खो, जाके जॉइन करो और लेवल अप करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।